नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति में महागठबंधन में हुई सबसे बड़ी टूट से कोई अनजान नहीं है। कांग्रेस और राजद की राहें बिहार में अलग हो चुकी है। दोनों पार्टियों ने अलग अलग बिहार उपचुनाव साथ ही साथ बिहार एमएलसी चुनाव लड़ा। बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस से उनका गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। कांग्रेस से उनका गठबंधन बिहार में नहीं है और अब उनकी पार्टी बिहार में अकेली ही सभी चुनाव लड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अब मजबूती से बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान से यह अपील की है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अकेले अपने दमखम पे बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े। दरअसल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन में गहरी दरार पड़ चुकी है। दोनों पार्टियां उपचुनाव और एमएलसी चुनाव में अलग अलग लड़ चुके हैं। अब प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अगले बिहार चुनाव में अकेले उतरने की गुहार लगाई है। उदयपुर में चल रहे पार्टी के 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने रविवार को गठबंधन सहयोगियों संग समझौता करने के बजाय पार्टी को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अजीत शर्मा ने रविवार को शिविर के अंतिम दिन कहा, हमें दूसरों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय हमें अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना होगा। यदि हम लगातार दूसरी पार्टियों द्वारा कम आके जाते रहेंगे तो इससे कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जाता है और उनका मनोबल गिरता है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आने पर गठबंधन के साथ चुनाव संबंधी रणनीति तय की जा सकती है। मीडिया से बातचीत करने के दौरान आगे का उनके तरफ से कहा गया कि लेकिन हम समान विचारधारा वाले दलों से संपर्क में रहेंगे क्योंकि भाजपा को हराना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। अजीत शर्मा ने शिविर की बैठक में अपने विचार रखे जिसमें प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, कमलनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने हिस्सा लिया। या पूछे जाने पर कि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, इस पर अजीत शर्मा ने जवाब दिया कि सभी बातों को नोट कर लिया गया है, अब यह पार्टी आलाकमान पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे प्रियंका गांधी का उदाहरण दिया जिन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया था। कड़वा से विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव शकील अहमद खान ने विचारधारा को स्पष्ट करने की आवश्यकता की ओर इशारा किया। शकील अहमद खान जो समूह का हिस्सा है जिसने अर्थव्यवस्था पर विचार मंथन को लेकर सत्र आयोजित किया था, उन्होंने कहा कि जनसंपर्क बढ़ाना महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार के विषय पे। खान ने आगे कहा कि सकारात्मक बदलाव की जरूरत है और सरकार की योजना को उचित तरीके से लागू करना चाहिए। जो नहीं हो रहा है, हमें लोगों को उन संस्थानों और संपत्तियों के बारे में भी बताना होगा जो एनडीए सरकार द्वारा बेची गई है, जिनमें वो भी शामिल है जो मुनाफा कमा रहे हैं। शिविर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, पार्टी सांसद अखिलेश सिंह और एआईसीसी सचिव चंदन यादव के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजिता रंजन भी मौजूद थी। कांग्रेस ने अब ये साफ साफ कह दिया है कि वो बिहार में मजबूती से अकेले अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी। आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अकेले ही बिहार में उतरेगी, उसे किसी का साथ नहीं चाहिए तो सिर्फ जनता का साथ। हालांकि वो अपने सेम विचारधारा वाले दलों के साथ संपर्क में जरूर रहेगी, पर उसे राजद के साथ गठबंधन की अब जरूरत नहीं है। जहां पहले राजद के तीखे तेवर इस पूरे मामले पर देखने को मिले, तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कांग्रेस को दरकिनार कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी अपने तीखे बोल बोलने शुरू कर दिए हैं और राजद को साफ साफ चेता दिया है कि कांग्रेस को राजद की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। रखे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।